जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 31 है, यानी कि आपके 30 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह सेट नहीं लगाए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चैनल पर जा कर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ नहीं मिलती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेस्ट होता है उसमें आपको क्या क्या मिलता है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और मैथ्स के 20 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर जो है आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप लोग इससे जो होता है आपके सभी सब्जेक्ट का फुल एनालिसिस हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है हम हिंदी का टेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह क्या है। उधो मन न भये 10-20 पद में गोपियों द्वारा उद्धव को दिया गया संदेश मुख्यतः किसके विरोध में है। तो किसके विरोध में है, आपके ऑप्शन है कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग या फिर हठ योग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका ज्ञान योग। क्या हो जाएगा, ज्ञान योग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण की वाणी में कौन सा रस प्रमुख है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर करुण रस, शांत रस, वीर रस या फिर भक्ति रस। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वीर रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीर रस जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथन कविता में कवि अपनी जीवन कथा को सार्वजनिक न करने का क्या कारण बताता है। तो जो अपनी जीवन कथा है उसको सार्वजनिक न करने का जो कारण बताता है वह क्या है। आपके ऑप्शन है प्रसिद्धि का अभाव, जीवन की साधारणता, व्यक्तिगत वेदना या फिर आर्थिक कठिनाई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा व्यक्तिगत वेदना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक ने भगत को किस आधार पर कबीर का सच्चा अनुयायी माना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके उनके धन के कारण, उनकी वेशभूषा के कारण, उनके आचरण और विचारों के कारण या फिर उनकी शिक्षा के कारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह आ जाएगा ऑप्शन सी, उनके आचरण और विचारों के कारण यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल में बच्चों के खेलों के वर्णन से किस प्रकार की संस्कृति का बोध होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है शहरी संस्कृति, औद्योगिक संस्कृति, ग्रामीण लोक संस्कृति या फिर पाश्चात्य संस्कृति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ग्रामीण लोक संस्कृति। किसका होता है, तो ग्रामीण लोक संस्कृति का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में व्यंग्य का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आपके ऑप्शन है अंग्रेज शासक, कालाकार, गुलाम मानसिकता वाले लोग या फिर सैनिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका गुलाम मानसिकता वाले लोग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी में स्थानीय लोगों का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। तो जो स्थानीय लोग हैं उनका जो प्रकृति के प्रति है दृष्टिकोण कैसा है आपसे पूछा गया। आपके ऑप्शन है श्रद्धापूर्ण, व्यवसायिक, उपेक्षापूर्ण या फिर भयमुक्त। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है श्रद्धापूर्ण। क्या हो जाएगा, श्रद्धापूर्ण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी में लेखिका ने किस समस्या को सबसे अधिक रेखांकित किया है। आपके ऑप्शन है आर्थिक संकट, साहित्यिक प्रतिस्पर्धा, नारी अस्मिता या फिर बेरोजगारी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा नारी अस्मिता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देव के काव्य की भाषा मुख्यतः कौन सी है। तो देव के जो काव्य है उनकी भाषा जो है मुख्यतः कौन सी है। आपके ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर मैथिली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रजभाषा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में गोपियों का प्रेम किस प्रकार का माना गया है। तो गोपियों का जो प्रेम है वह किस प्रकार का माना गया है। आपके ऑप्शन है सांसारिक प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, मित्रता भाव या फिर आध्यात्मिक प्रेम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आध्यात्मिक प्रेम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पंकज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो पंकज शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद आता है आपका गद्यांश। तो पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसके पश्चात क्वेश्चंस के आंसर लगाएंगे। तो आपका गद्यांश है, समय मनुष्य के जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय एक बार निकल जाने से वापस नहीं आता।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में समय पर अपने कार्य समय पर करने चाहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह समय को नष्ट करता है। समय का महत्व समझने वाला व्यक्ति समाज और राष्ट्र दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये जो था आपका गद्यांश था। इसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति कौन सी है? तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है धन, शिक्षा, समय या फिर स्वास्थ्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समय का महत्व समझने वाला व्यक्ति किसके लिए उपयोगी होता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है केवल परिवार के लिए, केवल अपने लिए, समाज और राष्ट्र के लिए या फिर केवल मित्र के लिए। तो आपने गद्यांश अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है समाज और राष्ट्र के लिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? तो जो शब्द है राजपुत्र, तो इसमें कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर का आ रहा है, अर्थात तत्पुरुष समास ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है यशः प्लस दा का संदिश रूप क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर यशोदा क्या हो जाएगा? यशोदा जो है आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर कौन सी संधि है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप ये लिखना यहाँ पर यशः प्लस दा और बराबर में यशोदा और फिर उसके नीचे लिखना कौन सी संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है सांस रोकना, परेशान करना, बीमारी होना या फिर रोना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परेशान करना। क्या हो जाएगा? परेशान करना जो है आपका राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का आशय क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अधिक बोलना, कम ज्ञान का प्रदर्शन करना, क्रोधित होना या फिर आलसी होना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा कम ज्ञान का प्रदर्शन करना, या फिर यह कह सकते हैं कि कम ज्ञान है फिर भी उसका प्रदर्शन करना जो है यहाँ पर होगा, जिसे ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो जो श्रृंगार रस होता है उसका स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा यहाँ पर रति। क्या हो जाएगा? रति जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको पता है जो श्रृंगार रस होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है संयुक्त श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार ये दो पार्ट होते हैं और इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दोहा छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में जो कुल चरण होते हैं वह कितने होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है अपठित गद्यांश हल करते समय सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो जो अपठित गद्यांश होता है उसको हल करते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है लेखक का नाम, भाषा की कठिनता, गद्यांश के मुख्य भाव, व्याकरण नियम, तो किस पर देना चाहिए? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गद्यांश के मुख्य भाव पर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताना। बीच बीच में जो क्वेश्चन हम आपको देते हैं उनका आंसर भी आप लोग कमेंट करते जाइए। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर जो है सोशल साइंस के आपके क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर जो है पावर शेयरिंग का बेल्जियम मॉडल मुख्यतः किस समस्या के समाधान से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आर्थिक असमानता, भाषाई विवाद, नस्लीय संघर्ष या फिर धार्मिक विवाद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा भाषाई विवाद। क्या हो जाएगा? भाषाई विवाद आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के परिणाम अध्याय के अनुसार लोकतांत्रिक शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र के परिणाम जो अध्याय है उसके अनुसार लोकतांत्रिक शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वह है त्वरित निर्णय, जवाबदेही सरकार, सैन्य शक्ति या फिर एक दलीय शासन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाबदेह सरकार। नेक्स्ट है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है परिवहन एवं संचार में सुधार, जनसंख्या वृद्धि, कृषि उत्पादन या मानसून। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा परिवहन एवं संचार में सुधार। क्या हो जाएगा? परिवहन एवं संचार में सुधार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी व्यापार का
मुख्य लाभ क्या है? तो जो विदेशी व्यापार होता है उसका जो मुख्य लाभ है वह क्या है? आपके ऑप्शन है केवल आयात बढ़ाना, वस्तुओं के विकल्प में वृद्धि, केवल कर संग्रह, जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ पर जो आंसर है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वस्तुओं के विकल्पों में वृद्धि है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बैंक ऋण प्रदान करते समय मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जाति, धर्म, ऋण चुकाने की क्षमता या फिर भाषा। तो आप यहाँ पर ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋण चुकाने की क्षमता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साख या क्रेडिट का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? इसके लिए ऑप्शन है नगद भुगतान, उधार की सुविधा, कर भुगतान या फिर निवेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका उधार की सुविधा। क्या हो जाएगा? उधार की सुविधा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच प्रमुख रूप से है? तो जो कावेरी जल विवाद है वह मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच में है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, बिहार और झारखंड। तो क्या राइट आंसर होगा आपका? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? कर्नाटक एंड तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल सिंचाई, केवल विद्युत उत्पादन, जल का समन्वित उपयोग, केवल बाढ़ नियंत्रण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा जल का समन्वित उपयोग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में रबी फसलों की बुआई सामान्यतः कब की जाती है? तो भारत में जो रबी फसलों की बुआई होती है सामान्यतः कब की जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से नवंबर। क्या हो जाएगा? अक्टूबर से नवंबर रबी की फसलें बोई जाती हैं और जो खरीफ की बोई जाती हैं जून से जुलाई में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत विश्व में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सी जो वो फसल है जिसका विश्व में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है भारत में होता है? आपके ऑप्शन है जूट, चाय, मसाले या फिर कॉफ़ी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है मसाले। क्या हो जाएगा? मसाले जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लौह अयस्क उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, क्या है? आपके ऑप्शन है बॉक्साइट, अभ्रक, लोह अयस्क या चूना पत्थर। तो करेक्ट जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका लोह अयस्क। नेक्स्ट है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है आपके खनिज संसाधन, कुशल मानव संसाधन, भारी वर्षा या फिर वन संपदा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुशल मानव संसाधन। क्या हो जाएगा? कुशल मानव संसाधन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जीवन रेखाएं किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नदियों को, सड़कों को, परिवहन एवं संचार साधनों को या फिर उद्योगों को किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान देना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा परिवहन एवं संचार साधनों को किसे कहा जाता है? परिवहन एवं संचार साधनों को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक माल परिवहन किस माध्यम से होता है? तो सबसे ज़्यादा जो माल परिवहन होता है किस माध्यम से होता है? आपके ऑप्शन है जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग या फिर पाइपलाइन। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा माल का परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वह होता है रेल मार्ग के द्वारा भारत में अभी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो लैंगिक असमानता का जो प्रमुख कारण माना जाता है वह क्या माना जाता है? ऑप्शन है जलवायु, सामाजिक भेदभाव, मिट्टी या फिर उद्योग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक भेदभाव। जो सामाजिक भेदभाव है लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक विविधता वाले समाज में लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन है आपके एक धर्म को बढ़ावा देना, सभी धर्मों को समान सम्मान देना, धर्म समाप्त करना या फिर धार्मिक दल बनाना। तो क्या हो जाता है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर बी, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उपभोक्ता वस्तुओं का एक मार्क चिन्ह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है विद्युत उपकरण, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, दवाइयाँ या फिर वाहन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता। क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है आपके मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किसी देश के विकास का प्रमुख मानदंड क्या माना जाता है? ऑप्शन है आपके केवल प्रति व्यक्ति आय, केवल औद्योगिकरण, मानव विकास या फिर केवल निर्यात। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मानव विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव विकास आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए किस संसाधन का संरक्षण सबसे अधिक आवश्यक माना जाता है? तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है सोना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक संसाधन या फिर मशीनें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर? जो प्राकृतिक संसाधन है यह आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और सभी टेस्ट अगर आप लगाना चाहते हैं, जो सेट नंबर ये तो हमारा 31 है, यानी कि 30 और हो चुके हैं, अगर वो आपको टेस्ट लगाने हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो चैनल पर जाकर के कर सकते हैं। अगर वहाँ भी आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इसके बाद आता है आपका साइंस का। तो यहाँ पर जो साइंस का क्वेश्चन है वह है, मैग्नीशियम रिवर्न को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, चमक बढ़ाने के लिए, ऑक्साइड की परत हटाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए या फिर ताप कम करने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑक्साइड की परत हटाने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होने वाली अभिक्रिया कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ऑप्शन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह क्या है, शुष्क HCI गैस लाल लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदलती? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, गैस रंगहीन होती है, जल की अनुपस्थिति के कारण, HCl अम्ल नहीं है या फिर लिटमस खराब होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जल की अनुपस्थिति के कारण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन है तन्यता, आघात वर्धनीयता, चालकता या फिर कठोरता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका आघात वर्धनीयता। क्या हो जाएगा? आघात वर्धनीयता आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? तो क्यों होता है? आपके ऑप्शन है, जल का तापमान बढ़ जाता है, साबुन अवक्षेप बना लेता है, साबुन घुलता नहीं है या फिर जल वाष्पित हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबुन अवक्षेप बना लेता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक या फिर न्यूट्रॉन संख्या। तो न्यूट्रॉन संख्या। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? तो जो पित्तरस होता है उसका जो मुख्य कार्य है वह क्या है? आपके ऑप्शन है, प्रोटीन का पाचन, वसा का इमलीसीकरण, स्टार्च का पाचन या फिर जल का अवशोषण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका वसा का इमलीशीकरण। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? ऑप्शन है आपके प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेंडुला या फिर हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो डीएनए की जो मूल इकाई कहलाती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है जीन, गुणसूत्र, न्यूक्लियोटाइड या फिर कोशिका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करता है? तो यहाँ पर जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है किस लेंस का उपयोग करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, जौन दोष है वहां का तो स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है न्यूट्रॉन, ऑस्ट्रेड, फैराडे या ओम।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेड। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वह क्या है? ऑप्शन है जूल, वाट, किलोवाट प्रति घंटा या फिर एम्पियर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सौर सेल में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या फिर लोहा। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र में गोबर के अपघटन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है वायवीय, अवायवीय, प्रकाश संश्लेषण या फिर दहन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अवायवीय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं हीलियम, कार्बन एवं ऑक्सीजन। तो क्या राइट आंसर है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर आपसे रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, कौन है? आपके ऑप्शन है बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे में जंग लगना या फिर मोम का पिघलना। तो क्या हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहे में जंग लगना। क्या हो जाएगा? लोहे में जंग लगना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका की जो मूल इकाई कहलाती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ऑल्वियोली या गुणसूत्र। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में पुत्र के जन्म के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पुत्र के जन्म के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाह्य गुणसूत्र। क्या हो जाएगा? बाह्य गुणसूत्र जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार यदि विभवांतर स्थिर रहे और प्रतिरोध बढ़े तो धारा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, शून्य हो जाएगी। तो क्या होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका घटेगी। क्या हो जाएगा? घटेगी। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद जो आता है आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये सोशल साइंस का भी लास्ट है और टेस्ट का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी क्या है 60 क्वेश्चन ही हम यहाँ पर कंप्लीट करवा पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अधिकतम भाग किस स्तर पर पाया जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है शीर्ष उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर उत्पादक। क्या राइट आंसर है? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। बाकी क्वेश्चन अभी तो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन अगली क्लास में कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके लिए फुल मॉक टेस्ट आपको प्रदान कर सकें, यानी कि उसमें इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके 20 हिंदी के क्वेश्चन हुए, 20 सोशल साइंस के और 20 साइंस के। तो कुल मिलाकर आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो आप लोगों का किसका एग्ज़ाम कब है कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।